गोली पिटवा के मना भी किया था, फिर तूने शादी कैसे की? तारा भाई, हमसे गलती होगी, हमें मत मारो। ई की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। लूट, मेरी इज्जत लूट, जी भर कर लूट। तो हेलो दोस्तों, आज हम वक्त में पीछे जाकर बॉलीवुड के कुछ ऐसे दृश्यों का अवलोकन करने वाले हैं जो खतरनाक है, सामाजिकता के लिए अपवाद है और सबसे जरूरी बॉलीवुड की दिखाते औकात है। और हाँ, ध्यान रखना, ये सारे सीन उस जमाने के हैं जिस जमाने में हमारा लुंगी पहनने वाला ताऊ बालों में सरसों का तेल लगा करके साइकिल से छुपकर सिनेमा हॉल जाता था और वापस आते वक्त रास्ते में रुककर झाड़ियों में छुपकर अपना सामान हाथ में लेकर अब देखो यार, भले ये कलेश मामला जमाने से चला आ रहा हो, लेकिन फिर भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखो। हेडफोनों को कानों में लगा लो। यार मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं ना उसे सच्चा प्यार करता हूँ। ऐसा बोलने वाले दोस्तों पर कभी भरोसा मत करो और उनके मुंह पर उन्हें बोलो। और प्रोग्राम का आनंद उठाओ गर्लफ्रेंड का मतलब समझने के साथ। अब आप मुझे बहू ही कह के पुकारिए। तो गर्लफ्रेंड में क्या बुराई है? तुम मेरी दुश्मन तो नहीं हो, दोस्त हो। दोस्त को कहते फ्रेंड, और तुम हो लड़की, तो क्या हुआ? मैं सब जानती हूँ, प्यारी समझ गई। लेकिन आप मुझे बहू कह के पुकारिए ना, आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेज हो रहा है। ये सही है यार, रिश्तों में भी बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। बस ये वाले ऑफर में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गर्लफ्रेंड लाने पर बहू फ्री मिली है या बहू लाने पर गर्लफ्रेंड फ्री मिली है। चाचा कितने प्यार से बोल रहा है। तुम मेरी दुश्मन तो नहीं हो, दोस्त हो। दोस्त को कहते फ्रेंड, और तुम हो लड़की, तो क्या हुआ? आज दोस्ती के नाम पर गर्लफ्रेंड बना रहा है, कल गर्लफ्रेंड के नाम पर कबूतर दबाएगा और परसों सीधा टांग उठा देगा और फिर बोलेगा तुम मेरी दुश्मन तो नहीं हो, दोस्त हो। चाचा की इमारत में भले ही दम ना हो, लेकिन पेंशन के दम पे फ्रेंडशिप का मजा उठाने की पूरी प्लानिंग बना रखी है। अच्छा सोच करके देखो, जो बाप की गर्लफ्रेंड है वही बेटे की वाइफ है। इसका मतलब समझ रहे हो? अरे एक ही ऑफिस से दो कंपनियां ऑपरेट की जा रही है। अब हम देखेंगे ताऊ के जमाने में लड़कियों में कितना नशा था। अरे जिंदगी में हर तरह का नशा करके देखना चाहिए बेटा। अच्छा, लेकिन आजकल की लड़कियों में तो कोई नशा ही नहीं। ठीक है। फूल की टहनियों की तरह बारीक सी झूलती हुई निकल जाती हैं। अरे लड़कियां तो थी हमारे जमाने में। अच्छा, ये बड़ी बड़ी फलदार दरख्तों की तरह, जो फल भी दे और साया भी। वाह 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 वाह। एक हमारा जमाना है जहाँ लड़कियों को माल या पटाखा बोलने पर भी ईव टीजिंग का केस हो जाता है और फिर पुलिस गांव में डंडा डाल करके सारे सौ घुमा घुमा कर बाहर निकालती है। और एक ताऊ का जमाना है जहाँ लड़कियों की तारीफ के राग भोंसले गाए जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी चचा भरी भरी तो आज भी मिल जाएगी, लेकिन उनकी मेंटेनेंस में तुम्हारी जेब भी खाली हो जाएगी और उस पर भी अगर तुम उनकी सर्विस ठीक से न कर पाए तो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें पांडु बोलकर चली जाएगी। पता नहीं उस वक्त में सेंसर बोर्ड ऐसा कौन सा नशा मारकर बैठता था। साली ऐसी मूवीज देखने को मिलती थी जो आज बन जाए तो पहले पब्लिक पे लेगी, फिर पुलिस पे लेगी, फिर कोर्ट में खड़ा करेगी और वहाँ जज फाड़ देगा। सरकार जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? अभी बता है भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? सरकार जी, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बुड्ढा उसके साथ छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी गा करके इमोशनल सीन क्रिएट करेगा? अरे नहीं भाई, ये बुड्ढा किसी और ही फिराक में है। हसीना, सरकार जी, मैंने ऐसा किसी मर्द के साथ नहीं किया है और बहुत कुछ किया है, पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खतरनाक लोग हैं। भाई यही होता है, अच्छी फसल को हमेशा कीड़े खा जाते हैं। साला मुंह में दांत नहीं है, पेट में आत नहीं है, लेकिन बुड्ढे को बनना है शुगर डैडी। फिर जब बुड्ढे से कुछ होगा नहीं तो बुड्ढा बोलेगा आई एम सॉरी बाबू। अच्छा पुरानी फिल्मों में संभोग का व्याख्यान भी बड़े अनोखे अंदाज से होता था। एक बात याद रखना बिरादर, पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता है। अच्छा। उससे डब मत जाना। अरे नहीं रे नहीं। A few moments later. पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता है। पहली रात तो गुजर गई, अभी तक बिल्ली तो नहीं मारी। ठीक है, सुबह ही सुबह बिल्ली मार लेते। तू समझा? अरे बेबी जी आई।
अब देखो, जिनके पास बिल्ली है वो तो मारेंगे, लेकिन जिनके पास बिल्ली नहीं है वो कुछ और मारते हैं। उस्मान मियां, प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं, बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। भाई साहब, तुम यहाँ पर देख देख करके हिलाते रह जाओगे और बिल्ली कोई और मार जाएगा। ये क्या बात करते हैं? साला पुरानी फिल्मों में हर चीज का जिक्र है। एक हम ही नादान थे जो समझ नहीं पाते थे। टाइम में बर्बाद हो गए। अरे भाई क्या हुआ? वो आया था। कौन? शिवा? हाँ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मेरे पीछे टिका दिया था। क्या टिका दिया था? इतना बड़ा सा। क्या बड़ा था? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता। आखिर वो कौन सा दरिंदा था जिसका इतना बड़ा सा टिकाने पर ये बेचारी कन्या बर्बाद हो गई? सोचो। अरे ऐसा क्या टिका दिया उसने? एनाकोंडा। वैसे पीछे से टिकाने पर तो अच्छो अच्छो की चीखें निकल जाती हैं। तो ये कन्या कैसे शांत रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे भी मजा आ रहा था? अब लगे हाथ तो ये भी देख लेते हैं कि लड़कियों को बाइस्कोप दिखाने का सही तरीका क्या है। जी, ये क्या है? ये बाइस्कोप है। आओ दिखाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या लड़की को बाइस्कोप ऐसे ही दिखा देगा? अरे नहीं बेवकूफो, उससे पहले आसपास की सफाई करनी पड़ती है। अच्छा धन्नो, तू एक काम कर, पहले हम तुझे दिखाते हैं, फिर तुम दुकान से जाकर बिस्कुट ले आना, तब तक हम गौरी को पूरा दिखाते हैं। देखा, ऐसे किया जाता है आसपास का मामला साफ। साला यहाँ 6000 का वैलेंटाइन मनाने पर भी लास्ट में KLPD हो जाता है, और ये 5 पैसे के बिस्किट में माहौल बना दिए। गौरी, तुम इधर आराम से बैठो, मैं ऐसे दिखाता हूँ। 12 seconds later. और नजदीक आओ ना, तभी ठीक से दिखेगा। ये सही है यार, बायोस्कोप दिखाने के बहाने मामला ही बायोस्कोप पर चढ़ा दिया। पति जी, ठंडी लग रही है क्या? नहीं, तुम ठीक से बैठोगे तो नहीं लगेगी। अच्छा लो देखो ना। कैसी बेशरम लड़की है, नदी किनारे नंगी लेती है। और ताऊ कहता है आजकल के लोंडे मोबाइल पर गंदी फिल्में देखते हैं। अरे गौर से देखता हूँ बायोस्कोप में क्या दिखाया जा रहा है। लो, खुद पकड़ के देखो तो चमत्कार होगा। हिलना नहीं तो चमत्कार नहीं होगा। देखो। ये क्या है पति जी? ये चमत्कार है दीदी, ध्यान दो, धीरे धीरे नीचे से महसूस भी होने लगेगा। बदलो ना पति जी। जल्दी। लंबी नदी, पर्वत, हिमालय, ये सब देखने के बाद अब देखते हैं पुरानी फिल्मों के नजरिए से हरिद्वार में पाप धोने के तरीके। अरे कैमरामैन बस कर जा, अब क्या जूम कर करके गहराई भी दिखा देगा। आज के जमाने में यही वीडियो देखने के लिए लोग 1000 रुपए से 1500 रुपए तक के खर्च कर रहे हैं, और ताऊ के जमाने में यही मजा 1.5 से 2 रुपए में मिल जाता था। अच्छा, गोवा वाला मजा लेना अभी यहीं खत्म नहीं होता, अभी गाने भी तो बाकी हैं। साली जी तुम दूर दूर रहियो। हाँ ये सही है, 2 पीस में कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, और अगर फिर भी मन ना भरे तो हीरो लगा के देगा पीछे। मुझे लगता था स्पैंकिंग 21 सेंचुरी की ठरकी खोज है। कितना बेवकूफ था मैं। अच्छा, पुरानी फिल्मों में मोहब्बत करने का भी तरीका सिखाया गया है। इसलिए मोहब्बत का जवाब हम मोहब्बत से ही देंगे। 12 seconds later. देखो, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन सच्ची मोहब्बत का फूल ठरक की जमीन पर ही खिलता है, खास करके बॉलीवुड की फिल्मों में। और इन्हीं फिल्मों में हमें ये भी सिखाया गया है कि कब क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर लड़की कहे, मेरा यकीन करो, मैं चांदनी की तरह कुंवारी हूँ। ये समस्या है, क्या बोलने का? अरे बाबू भैया टेंशन मत लो, इस गंभीर परिस्थिति के लिए भी एक नया पैंतरा सिखाया गया है। Come, darling, have a drink. आज रात मेरी रात है। लो, हो गई प्रॉब्लम सोल्व।
अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो गलत बात है, किसी को दारू पिलाकर उसका नशे में फायदा उठाना ये तो क्राइम है ब्रो। अरे नहीं ब्रो, ये तो मॉडर्न तहजीब है ब्रो। पैम, तुम ये छोटी छोटी बातों से क्या परेशान हो जाती हो? आज ही तो तुमने इस मॉडर्न तहजीब में कदम रखा है। देखा ब्रो, मॉडर्न तहजीब जहाँ प्यार में लेना देना भी बड़े नशीले तरीके से होता है। लेकिन अब तुम्हें ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग मॉडर्न तहजीब से इतना चिढ़ते हैं, क्योंकि इस मामले में बॉलीवुड ने अपनी बहन खुदवा रखी है। एक से बढ़िया एक आइडिया देने से लेकर के एक से बढ़कर एक सीन दिखाने तक, ना तब कम थे ना आज कम है। बाकी तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।